बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? आप कुछ चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से हो सकता है कि हम लोग चैट जीपीटी को एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किस तरीके से यूज कर सकते हैं और चैट जीपीटी से एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किस तरीके से काम करवा सकते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और उसकी हमें कब जरूरत पड़ती है, उससे पहले ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देन उसके बाद एक टॉपिक आता है कस्टमर सपोर्ट का भी। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट को देख लेते हैं, उसके बाद जो है कस्टमर सपोर्ट भी देखेंगे और फिर हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे आज की क्लास में कि चैट जीपीटी किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है इन वर्चुअल असिस्टेंट या कह लो कि एज अ कस्टमर सपोर्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपका ऑनलाइन ब्रांड है। अब ऑनलाइन कोई ब्रांड होता है ना, या कोई भी ऑनलाइन आपने कोई स्टोर वगैरह ओपन किया हुआ है या कोई चीज आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, आपको वर्चुअली ऑडियंस को असिस्ट करना होता है। उनके पार्सल की डिलीवरी कब तक हुई है, उनका पार्सल डिले हो गया है तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, अगर उनको आपकी वेबसाइट पे कोई एरर फेस हो रहा है तो आपको उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा कह लो कि फ्रस्ट्रेट है या कह लो कि बहुत ज्यादा इन वेरी एरोगेंट वे आपसे इंटरेक्ट करता है, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे पोलाइटली डील करना होता है। ये सारी जो चीजें होती हैं, जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स आएंगी या कस्टमर्स को रिव्यूज, उन कस्टमर्स को ये कहना है कि आप लोग हमें रिव्यू दें प्रोडक्ट के हवाले से, ये सारी चीजें हमारे पास जो है ना कस्टमर सपोर्ट में आ जाती हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट की बात तब आती है जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में ऑडियंस को असिस्ट कर रहे होते हो किसी स्पेसिफिक टास्क के बारे में या किसी चीज के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस जो है रन कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब वहां पर जो है आपके पास ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी वेबसाइट पे सेल की वजह से इतना ज्यादा कह लो कि ट्रैफिक जनरेट हो जाता है कि आपकी वेबसाइट एकदम से बंद हो जाती है 15 या 20 मिनट्स के लिए। अब उस चीज को हैंडल करने के लिए ना आपके पास ईमेल्स, फोन्स वगैरह पे टेक्स्ट आ रहे होंगे, मैसेजेस वगैरह आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा रिसीव हो रहे होंगे। तो उसके लिए हम लोग रेडी करके रखते हैं एक मैसेज, या उनको वर्चुअली असिस्ट कर रहे होते हैं हम लोग। किस तरीके से हम लोग उनको अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम लोग उनको एक प्रॉपर ईमेल, एक प्रॉपर मैसेज के थ्रू जो है बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि देयर इज अ टेक्निकल एरर, टेक्निकल इशू है, इसको इस तरीके से ठीक किया जा। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स की भी जो है ना जॉब्स होती है। ठीक है, लोग वर्चुअल एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम करते हैं। अब आप लोगों को जितने भी ये, मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स के हवाले से नाम दूंगी कि जितने भी हमारे पास ये जो ई कॉमर्स स्टोर हैं पाकिस्तान के, जैसे फॉर एग्जांपल गैलरी है, फिर बहुत सारे इस तरह के हैं। तो अभी जो हमारे पास ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह ना, वहां पर बकायदा पूरी टीम बैठी होती है वर्चुअल असिस्टेंट्स की। वो लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, कस्टमर्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो डील कर रहे होते हैं, उनको हैंडल कर रहे होते हैं। द थिंग इज दैट के कस्टमर्स और ऑडियंस के लिए उस वक्त जब आप लोगों ने उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है या उनको मैसेज भेजना होता है, तो कॉल पे बात अलग होती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, आपको ईमेल्स रिसीव हो रही होती हैं अपने पार्सल्स के हवाले से, कि आपके ऑर्डर के हवाले से आपको जो है ईमेल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू जो है वो इन्फॉर्म किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। तो अब वहां पर ना उसी मोमेंट पे आप सोच के लिखने नहीं शुरू हो जाते, आपको बकायदा हर एक एक चीज रेडी करके रखनी है कि इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे मैंने अपने कस्टमर को इस तरीके से डील करना है इस मैसेज के लिए। लेकिन फॉर इंस्टेंस आपके पास अगर एक क्लाइंट आया जो कि बहुत रूड है, बहुत एरोगेंट है और एट द सेम टाइम वो फ्रस्ट्रेट भी हुआ है और आपको सुनाए जा रहा है बातें, तो आपने उसको पोलाइटली डील करना किस तरीके से होता है, आपने एक अच्छा पोलाइट मैसेज जनरेट करके उनको तसल्ली देनी होती है कि आपका पार्सल आपको रिसीव हो जाएगा। इसको किस तरीके से करना होता है, उसके लिए आपको उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक मैसेज जनरेट करवाना होगा। अब मैसेज जनरेट खुद करना, खुद लिखना इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर। आपको उसको रिस्पॉन्ड कोई 5 मिनट्स के अंदर अंदर देना होगा, 5 मिनट से भी कम टाइम में। तो हम लोग उसके लिए चैट जीपीटी को यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इस लेक्चर को सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा भी तरीके से ज्यूम करें ना,
तो आप अपने बिजनेस वगैरह में, अपनी कंपनीज वगैरह में डिफरेंट चीजों के साथ जब डील कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपको पता हो सकता है कि आप उनको किस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने फाइवर पे एक ऑर्डर लिया, उस पर काम किया, आपने ऑर्डर कंप्लीट करके दे दिया, क्लाइंट को पसंद भी आ गया, क्लाइंट ने ओके भी कर दिया, आपके पास पेमेंट आ चुकी है। अब अगर क्लाइंट ने आपको रिव्यू नहीं दिया ना, आपका काम होता है कि आप एक पोलाइट सा मैसेज करें, एक प्रोफेशनल और पोलाइट सा मैसेज करके उनको बोल दे के रिव्यू दे दें। उसके लिए मैसेज जनरेट करवाना चैट जीपीटी करेगा। तो अब हमारे पास, हमारे लिए काम ये आसान हो गया है, टाइम मैनेज हो जाता है। हम अपने मैसेजेस, अपनी ईमेल्स वगैरह डिफरेंट सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं, चैट जीपीटी को यूज करते हैं। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शंस है। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को जो है कस्टम इंस्ट्रक्शन के हवाले से बताया था, जिसमें हमारी काफी लंबी डिस्कशन भी हुई थी। आई गेस मोहम्मद अयाज के साथ जो है काफी हमारी एक कह लें कि डिस्कशन भी हुई थी इसके हवाले से। तो कस्टम इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। तो मैंने आप लोगों को भी बोला है कि दो आप लोग काम कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दो कि आप कस्टमर चैट जीपीटी को पहले ये बताओगे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू डू, गेट टू नो अबाउट यू। तो आप यहाँ पर सिंपल चैट जीपीटी को ये लिख सकते हो कि आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट एंड आई नीड योर हेल्प, या यू हैव टू एक्ट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। और उसके बाद आप यहाँ पर चैट जीपीटी को बताओगे कि किस टोन में आपने उसको उसका रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट अगर बहुत ज्यादा कह लो कि फ्रस्ट्रेटेड है, या एरोगेंट है, रूड है, तो उसको फिर पोलाइट तरीके से डील करना होता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट में जब आप कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हो, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड पेशेंट, और आपका जो मैसेज है वो इस तरीके का साउंड करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास हम लोग प्रॉम्प्ट्स इसके लिए किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक इस कोर्स के हवाले से एक चीज और आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि इस कोर्स में आप लोगों को चैट जीपीटी यूज करना भी सिखाया जा रहा है, और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसकी जो फील्ड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आप लोग फाइवर पे चैट जीपीटी के थ्रू अर्न किस तरीके से कर सकते हो, एंड देयर आर न्यूमरस वे। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि चैट जीपीटी के थ्रू अर्न कैसे करना है, हजारों तरीके में एक कौन सा बताऊं। आप लोग वीडियो, आप लोग जो हो कह लो कि कंटेंट राइटिंग चैट जीपीटी थ्रू कर सकते हो, आइडियाज चैट जीपीटी थ्रू ले सकते हो, कॉपी राइटिंग चैट जीपीटी के थ्रू हो रही है, कंटेंट लिखना, वीडियो स्क्रिप्ट लिखना चैट जीपीटी के थ्रू हो रहे हैं, रेसिपीज वगैरह। और लोग ये सारा काम जो है फाइवर वगैरह पे बेच रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा कह लें कि जो हाईली अर्निंग तरीका है ना चैट जीपीटी थ्रू, वो ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, प्रॉम्प्ट बनाना सीख लो और लोगों के लिए प्रॉम्प्ट बनाओ। अजान हो रही है, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंस का इंट्रोडक्शन। कि अब वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऑडियंस को असिस्ट करना होता है। ऑडियंस कोई भी हो सकती है, इवन कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है ना और उसकी ऑडियंस है, उसको भी अगर आप लोग कभी किसी चीज़ के हवाले से असिस्ट कर रहे होते हो तो आप लोग एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसमें आप उसके बारे में बताते हैं, उस वीडियो के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। या अगर कोई आपसे कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ लेता है तब आप उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट इज ऑल अबाउट दैट वर्ड, वर्चुअली असिस्टिंग अदर्स ऑन ऑनलाइन वर्ल्ड। उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो दिस टर्म कस्टमर सपोर्ट इज यूज फॉर लाइक बिजनेस, स्मॉल स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेस वगैरह कि एक प्रोफेशनल लुक आता है। ठीक है। अब अगर कोई आपके कस्टमर सपोर्ट सिस्टम की तारीफ कर रहा है, इट मीन्स आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, आपका रिस्पॉन्स इफेक्टिव है, आपका रिस्पॉन्स ऑडियंस को कन्विंस करता है उस सिचुएशन, उस चीज के हवाले से। तो इस चीज को भी जहन में रखेगा। अच्छा, ये सारी चीजें बताना क्यों जरूरी होता है कि इवन कि अगर आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे भी रहे हैं, कमांड दे भी रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कमांड देनी है। मतलब आप चैट जीपीटी को सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि यू हैव टू बी पोलाइट, ये यूज द टोन पोलाइट, यूज द पोलाइट वन, नहीं। आपने प्रॉपर उसको सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, क्लाइंट के हवाले से बताना है। आपने उसका सॉल्यूशन भी चैट जीपीटी को बताना है अगर आपके पास है। अगर नहीं है, आप चैट जीपीटी पे छोड़ दो, वो आपको बता देगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन है या आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन को इस स्पेसिफिक तरीके से डील करना चाह रहे हो, तो आप वो भी चैट जीपीटी को बता सकते हो कि डील दिस मैटर इन दिस वे या इन दैट वे। ठीक है। उसके बाद आप फिर चैट जीपीटी को जब कमांड दोगे ना कि जनरेट प्रॉपर मैसेज या प्रॉपर ईमेल, फिर वो आपको प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट में जनरेट करके दे देगा। सो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट यू विल परफॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इंक्लूडिंग आंसरिंग द कॉल्स, scheduling meetings and making travel arrangements। and इसके अलावा you can schedule for make schedules for yourself। आप बहुत सारी चीजें इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी को ऐसे अपना वर्चुअल असिस्टेंट बना लें। या आप अगर ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट अपने बिजनेस वगैरह के लिए काम करें, तो आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो टू हेल्प यू आउट डिफरेंट सिचुएशन। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट सिचुएशंस के साथ मैंने प्रॉम्प्ट दिए हैं। समझे जैसे एक केस स्टडी है। ठीक है। हमारे पास सबसे पहला प्रॉम्प्ट है कॉल ओपनिंग्स। ठीक है। इसके लिए मैं इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आप लोगों को रन करवा के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को एक आइडिया पता लग जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं कस्टम इंस्ट्रक्शंस वाला जो कहने के पार्ट वो यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट कमांड से भी काम चल जाएगा। ठीक है। कस्टम इंस्ट्रक्शन का एक और सवाल मेरे पास आया था गर्ल्स ग्रुप पे, कि गर्ल ग्रुप से ही एक स्टूडेंट ने मुझे किया था। कस्टम इंस्ट्रक्शंस हम लोग कब यूज करते हैं? देखें, आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट है और आपको पता है कि एक ही चैट पे आप न्यू चैट ओपन नहीं करोगे। एक ही चैट पे आपने बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स देने हैं उसी टॉपिक के ऊपर। मतलब आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं और आइल्स के हवाले से ही अब आगे आप 15-20 जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो एक ही चैट पे आप लोग ओपन करके यूज कर रहे होगे। उसके लिए फिर हम लोग कस्टम इंस्ट्रक्शन ओपन करते हैं जब आपने एक लंबा प्रोजेक्ट डील करना होता है चैट जीपीटी पर एक ही चैट के अंदर। ठीक है। या दूसरी चैट भी ओपन कर लो ना तो फिर भी वो कस्टम इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट फॉलो करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर कस्टम इंस्ट्रक्शंस पे आइल्स, या आइल्स की इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई थी। और मैं न्यू चैट ओपन करके जो है लिख रही थी कि जनरेट सम स्टोरी प्रॉम्प्ट्स। अब मुझे वो स्टोरी प्रॉम्प्ट जनरेट करके तो दे रहा था, बट आइल्स वाले या आइल्स के टेस्ट वाले। तो थिंग इज दैट जब कोई ऐसे लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि यार अब मेरी चैट जीपीटी के साथ जो कन्वर्सेशन है ना वो लंबी जाएगी, कि अब मैं चैट जीपीटी के साथ जब सारी सिचुएशंस वगैरह बतानी होंगी, सारी चीजें प्रॉम्प्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा डालने होंगे ना, तो अब ये लंबी जाएगी। उसके बाद फिर आप चैट जीपीटी को कस्टम इंस्ट्रक्शन में जाके एक्सप्लेन कर देते हो कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, रिस्पॉन्स जनरेट करो तो इस टोन में जनरेट करो। ठीक है। कस्टम इंस्ट्रक्शन यूज करें बट फॉर स्पेसिफिक purpose। Now back to the topic. Generate five variation of call openings for customer service representative of the company. First, I'm gonna create an imaginary company या brand कह लें, कोई भी देख लेते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट में एक मिस्टेक, जब भी आप लोग कस्टमर सर्विस के लिए
एज अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना, एटलीस्ट अपनी कंपनी का नाम लिख रहे हैं उसके साथ जो है एक और ब्रैकेट लगा दिया करो, ताकि उस सेक्शन में आप लोग अपनी कंपनी की सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, मतलब जनरेट 5 वेरिएशन कॉल ओपनिंग्स फॉर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नीरा स्किन केयर। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उस कंपनी को एक्सप्लेन तो करो कि वो ब्रांड या वो कंपनी या वट एवर इट इज, वो क्या है, वो किस बारे में है। ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सर्विसेज के लिए तो एक ब्रैकेट आप लोग जरूर छोड़ो, अब आप लोग कहीं पर भी छोड़ सकते हो, या इसी ब्रैकेट को मैं अगर ओपन नहीं भी करूँ, कॉमा लगा के मैं सिंपल यूज करूंगी। प्रोडक्ट का नाम लिख दें, प्रोडक्ट का नाम हम प्रोडक्ट कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, हम सीरम सपोज कर सकते हैं, रेटिनॉल सपोज कर सकते हैं, जो भी आप लोगों की प्रोडक्ट या सर्विस में आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आप लोग इस सेक्शन को हटा भी दो तो मसला नहीं है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर ना टोन भी लिखी है, याद रखिएगा, फॉर कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, याद रखें, यू हैव टू मेंशन द टोन, and it's not just always going to be polite. Sometimes you have to keep it professional, sometimes you have to keep it formal. बिजनेस के लिए, या आप अपने ऑफिस में हैं, या आप किसी अपने हेड को कोई रिस्पांस देना चाह रहे हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, आप एक ईमेल कर रहे हो, तो आप ईमेल भी अगर चैट जीपीटी से लिखवा रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो टोन लिख दो। जब भी मैसेजेस वगैरह चैट जीपीटी से जनरेट करवाया करें, एटलीस्ट टोन जरूर लिख दिया करें। टोन कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली, पोलाइट, सिंथेटिक, इमोशनल, टोन्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, द कस्टमर कॉल इन फॉर क्यूरीज and issues related to the products they have bought। ठीक है, कस्टमर इसको आप लोग हटाकर डिफरेंट पर्पस भी आप लोग लिख सकते हैं कि फॉर कॉल ओपनिंग, सिचुएशन बताइए ना यहाँ पर, किस सिचुएशन के लिए, लाइक कस्टमर को जिस वजह से प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज को डील करने के लिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप चीज इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो ये जो प्रॉम्प्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही होती हूँ ना, दे रही होती हूँ, काइंडली उसको अपने पास सेव करके कहीं रख लें, अपने पास वो फाइल सेव करके रख लो। आगे आप लोग को जरूरत पड़ेगी, आप लोग किसी प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करके यूज कर रहे होगे। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैसेज बनाती अगर मैं खुद, तो मुझे टाइम लग जाता, मेरे 15 मिनट्स तो कहीं पर भी नहीं जाते ये मैसेज बनाने पे, कि कॉल ओपनिंग लिखने में टाइम लगता है, सोचने में, वर्ड्स को फॉर्म करने में। अब देखो, टाइम इज चेंजिंग, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, अब किसी भी पास भी कह लो कि टाइम नहीं है, और हम लोगों ने जल्दी जल्दी करना होता है। इवन कि अब हम लोग खुद ये चीज देख सकते हैं कि हमारे अंदर अब खुद पेशेंस नहीं है, अब हम खुद चाहते हैं कि हर चीज जल्दी वाइंड अप हो, इसीलिए जो हमारे पास इस तरह के एआई टूल्स आते हैं। गुड डे, थैंक यू फॉर चूजिंग द हेरा स्किन केयर। अब उसमें आप बता देंगे हाउ यू गोना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि आपको अपनी कंपनी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है, या अगर आप एक कॉल रिसीव कर रहे हैं तो आपने किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करना है। फिर वी ऑफर द फाइनेस्ट ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, माय नेम इज, आप अपना नाम बताएंगे, एंड आई एम हियर टू असिस्ट यू विद एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स यू हैव अबाउट द सीरम्स और रेटिनॉल्स। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प मेक योर स्किन केयर जर्नी बेटर। ठीक है, तो इस तरह की कोटेशन, इस तरह की कोट्स, आपका काम आसान है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी स्मॉल बेकरी स्टार्टअप या स्मॉल फूड स्टार्टअप भी कर दिया ना, आपको एक प्रोफेशनल तरीका आ जाएगा लीड करने का मार्केट में। ठीक है जी, बिल्कुल आप टोन पे ब्रैकेट लगा सकते हैं। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट लगाना अब जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि सीरम वाले और प्रोडक्ट वाले पे ब्रैकेट लगाओ और किसी पे ब्रैकेट नहीं लगाओ, ऐसा नहीं है। ब्रैकेट आप तब लगाते हैं जब आपको पता होता है कि ये चीज इंटरचेंजेबल है। ब्रैकेट तो मैं यहाँ पर भी लगा सकती थी ना, क्योंकि ये सिचुएशन इंटरचेंजेबल हो जाती है। हाँ, आप चैट जीपीटी के लिए ये चीज हाईलाइट कर देते हो कि दिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, इस चीज पे फोकस रखना। चैट जीपीटी इस ब्रैकेट को इस तरीके से देखता है कि आई हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, उस चीज को हाईलाइट करके रखता है। ठीक है, ब्रैकेट्स इंटरचेंजेबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं डिमांड्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर किसी का नाम अहमद होगा, किसी का नाम आयशा होगा, किसी का नाम जैनब होगा, किसी का नाम फातिमा होगा। ठीक है,
तो इंटरचेंजेबल है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पर जगह छोड़ना। ठीक है, हमारे पास एक तरीके से कॉल ओपनिंग के लिए मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिचुएशंस आपके पास ऐसी भी आएंगी कि आप वो डिफरेंट तरह के कस्टमर्स को डील करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है कि इमेजिन हम चैट जीपीटी को बोलते हैं। अच्छा, ये ना एडवांस प्रॉम्प्टिंग होती है, ये एडवांस प्रॉम्प्ट्स है। एडवांस प्रॉम्प्ट में फिर बार बार मैं लेक्चर्स में रिपीट कर रही होती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। एडवांस प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? वो प्रॉम्प्ट्स होते हैं जब आप चैट जीपीटी को बोलते हो कि यू हैव टू एक्ट इन दैट स्पेसिफिक वे या इन दिस स्पेसिफिक वे। ठीक है, इमेजिन यू आर अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, आप चैट जीपीटी में बोल रहे हो। ठीक है, कंपनी का नाम फिर से लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं भी लिखूँ ना तो उसको समझ आ जाएगी कि जो कंपनी है वो वही वाली है जो ऊपर मेंशन हुई है। The customer has called you regarding an issue with a software subscription they have purchased. Connect with the customer while you troubleshoot the problem with their issues and their effort. ठीक है, अब उसने आपको ना एक पूरी कन्वर्जेशन, एक कह लो कि एक स्क्रिप्ट की तरह जो है आपको पूरा जनरेट करके दे दिया। अब आपके पास ना एक आइडिया आ गया कि इस सिचुएशन के कस्टमर को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, नाउ यू डोंट इवन हायर अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, आपको उसको पे करने की जरूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू नो कि चैट जीपीटी को प्रॉपरली यूज किस तरीके से करना है। प्रॉम्प्ट दो, सिचुएशन एक्सप्लेन करो, वो डील कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल है कि कस्टमर, hello, I'm having a trouble with my software subscription that I recently purchased from Era Skincare. It's been a bit frustrating. ठीक है, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, किस तरीके से कन्वर्सेशन को डील लेके चलना है, किस तरीके से कस्टमर को डील करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। मतलब आपने इस प्रॉम्प्ट में क्या किया है, आपने पहले चैट जीपीटी को एक कमांड दी है कि इमेजिन यू आर अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, अपनी कंपनी का नाम लिखा है। आप चाहे तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाकर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्रैकेट लगा के अपनी कंपनी, अपनी सर्विस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो। जैसे मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं एक और ब्रैकेट लगा कर भी तो अब यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट होगा उसकी ब्रांड की जो कुछ सर्विसेज होंगी वो यहाँ पर एक्सप्लेन या वो यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट के हवाले से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसने प्रॉम्प्ट जनरेट कर लिया, कॉल यू रिगार्डिंग एन इशू। ठीक है, सॉफ्टवेयर, अब इशू स्टेट करना जरूरी होता है। कनेक्ट विद द कस्टमर, फिर आप उसको एक और कमांड कर देते हो, अगर सॉल्यूशन है ना तो लिख दो, बता दो कि डील किस तरीके से करना है। मैं यहाँ पर उसको ये बता सकती थी कि डील द कस्टमर इन दिस वे और दैट वे, या उस कस्टमर को ये बोलो या उस कस्टमर को वो बोलो। आप चैट जीपीटी को ये कमांड दे सकते हो, उसको बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप तो प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर्स। इसके अलावा हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ सकते हैं प्रोडक्ट हैंडलिंग में, सर्विस इंक्वायरीज के हवाले से, कि फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी को ये भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि चैट जीपीटी को एज अ टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव काम करना है, तो वो किस तरीके से डील करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट एज अ टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। अभी मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि जो है ना आप लोगों के जहन में रहे कि यहाँ पर ब्रांड लिखना होता है। मैं ना भी लिखूँ तो वो उसी को फॉलो करे। एन एग्जिस्टिंग कस्टमर हैज अप्रोच यू रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, and shares an additional feature idea for product।
You can't promise the execution of the request and make the decision immediately, but you have to honor the customer efforts and generate an exemplary conversation. अच्छा, यहाँ पर अगर मैं generate an exemplary conversation को हटा के ये लिख दूँ ना कि generate an email या message for it, तो आपके पास एक पूरा वो मैसेज जनरेट होकर आ जाता है जो आप आराम से कॉपी करके अपने कस्टमर को पेस्ट करके दे सकते हैं। जी मैं वो भी डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये मैसेज वगैरह जो है जनरेट हो। इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर प्रॉम्प्ट्स, इनको मैं डिस्कस करना चाहूंगी। उसके बाद फिर हम लोग जॉब इंटरव्यूज वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि आप लोग जॉब इंटरव्यूज में किस तरीके से जो है चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, कंप्लेंट्स को मैनेज करना हो। कंप्लेंट्स को मैनेज करने के लिए किस तरीके का प्रॉम्प्ट देना होता है। देखो प्रॉम्प्ट का फॉर्मेट सेम ही है। आप या तो चैट जीपीटी को ये बोल सकते हो कि यू हैव टू एक्ट इन दैट स्पेसिफिक वे, मतलब एडवांस प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। अपनी कंपनी के बारे में जरूर बताएं, अपनी कंपनी के सर्विसेज के बारे में एटलीस्ट बताया जरूर करो। और कंपनी सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो सॉल्यूशन बता दो, नहीं है तो लेट चैट जीपीटी हैंडल, ठीक है। सो वन वो एक जेनरिक वे में जो है ना चीज हैंडल कर लेगा। सो वन ऑफ आवर कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर एंड शोज दैट द प्रोडक्ट वाज डिलीवर्ड, हाउएवर द कस्टमर क्लेम्स दैट इट डिडंट रिसीव। अब इस कस्टमर को किस तरीके से इस मैटर को रिजॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास मैसेज जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा लोगों को अगर डिलीवरी से रेलेवेंट, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ना सारे फॉर्म्स प्रोवाइड करके दिए हैं कि अगर किसी को डिलीवरी से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप लोग किस तरीके से डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनेज कंप्लेंट्स या इश्यूज वगैरह, ठीक है। दूसरा सेक्शन मैंने ये लिखा हुआ है कि बिलिंग को इस तरीके से असिस्ट करना है, पेमेंट की क्वेश्चन एंड क्यूरीज को कैसे डील करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म क्या है कि वी आर अ सर्विस बेस्ड कंपनी इन चार्ज योर बिलिंग मॉडल फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। The customer contacts our support team to inquire about the billing cycle and total amount that will be deducted every month. As I act as a customer service agent and assist the customer. Depends on what type of situation you are giving to ChatGPT. It will be, ठीक है, बट इन जेनरिक वे। ये बात याद रखिएगा, चैट जीपीटी जेनरिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। चैटबॉट प्रॉम्प्ट्स टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, वही चीज आ रही थी कि अगर वेबसाइट वगैरह पे प्रॉब्लम आ जाए या कोई ग्लिच आ जाए वेबसाइट वगैरह पर, तो हाउ यू गोना डील इट। आप लोग उसको किस तरीके से डील करेंगे, उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। देयर इज वन मोर प्रॉम्प्ट दूसरे सेक्शन में है कैंसिलेशन एंड रिफंड्स का, ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी कंसर्न, शिपिंग हैंडल करना, शिपिंग वगैरह को ना। कन्वर्जेशन को एक गुड एंड पे क्लोज करने के लिए अगर आपने 5 वेरिएशन कॉल स्टार्टिंग में कॉल ओपनिंग के लिए करवाई थी तो क्लोजिंग कॉल्स के लिए भी आप करवा सकते हो। इसके अलावा यू कैन आस्क चैट जीपीटी एक कस्टमर फीडबैक के लिए आप उसको फॉर्म दे सकते हो और चैट जीपीटी आपको वो मैसेज जनरेट कर देगा। वो लाइव तरीका या कह लो कि जनरेट 5 वेरिएशन ऑफ कस्टमर फीडबैक से फीडबैक सर्विस टेम्पलेट, इसको देख लेते हैं। अगर कभी फीडबैक टेम्पलेट जनरेट करवानी हो ना चैट जीपीटी से करवाना, बहुत जबरदस्त जनरेट होती है। फाइवर पे हम लोगों को जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम लोग क्लाइंट्स के लिए जब फीडबैक टेम्पलेट्स वगैरह लिखवाते हैं तो हम वो खुद नहीं लिखते, अब हम आराम से चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, क्योंकि यूज चैट जीपीटी, इट्स क्वाइट हेल्पफुल, ठीक है। सब्जेक्ट, वैल्यू योर फीडबैक, द बेस्ट सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन को बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, सब्जेक्ट लाइन को कभी इग्नोर मत किया करें अपनी ईमेल में। ये कोर्स के कह लें कोर्स के उसमें बात नहीं है, कोर्स के अलावा बात बता रही हूँ, टॉपिक से हट के थोड़ा सा। ईमेल जब आप लोग देख रहे होते हो ना सब्जेक्ट लाइन पे लोगों का ज्यादा फोकस नहीं जाता, सब्जेक्ट लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सब्जेक्ट लाइन अगर अट्रैक्टिव होगी तभी ऑडियंस आपकी ईमेल ओपन करके देखेगी। तो जितनी अट्रैक्टिव और जितनी टू द पॉइंट आपकी सब्जेक्ट लाइन होती है ना, उतना चांसेस होते हैं कि लोग आपकी ईमेल को ओपन करें और पढ़ें।
एटलीस्ट जब आप लोग अपनी ईमेल्स वगैरह लिख रहे होते हो, इफ इट्स लाइक फॉर ऑफिस या फॉर कंपनी या फॉर किसी भी पर्पस के लिए, प्रोफेशनल पर्पस के लिए, एटलीस्ट अपना जो गोल होता है या जिस चीज को आप हाईलाइट कर रहे होते हो उस ईमेल पे, उसको डायरेक्ट लिख दिया करो, टू द पॉइंट। ठीक है। उसके बाद देयर इज वन मोर, दिस, इफ द कस्टमर्स आर एग्रेसिव, रूड, या कह लो कि बिल्कुल भी आपके साथ जो है कॉपरेट ना करें, किस तरीके से डील करना है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, मैंने पहले पूरा कस्टमर के हवाले से बताया है चैट जीपीटी को। ठीक है, जब कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को आप लोग चैट जीपीटी को इस तरीके से बता सकते हो कि देयर इज वन पर्टिकुलर कस्टमर दैट इज getting angry upon being notified about the violation of a service term, act as a customer support service agent and explain the customer the limitations of their package. ठीक है, suggest that they upgrade the plan according to their needs. सॉल्यूशन बता दी गई है यहाँ पर। ठीक है, be emphatic and polite despite the rude tone the customer may be using. तो आपको एक मैसेज जनरेट करके दे देगा। अच्छा, मैसेज भी इसलिए जनरेट करके दे रहा है क्योंकि मैंने जो है ऊपर जो है लिखा हुआ था ईमेल के हवाले से। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल कन्वर्सेशन जनरेट हुई है। The device can see customer support representative या customer support agent, good morning, this is the specific name, इसको change कर देना। I understand you have some concerns about the service terms and I'm here to assist you। तो इस तरीके से you can assist this too। Now let's talk about interviews। इंटरव्यूज को किस तरीके से डील करना होता है। आप लोग फॉर एग्जांपल, इंटरव्यूज अच्छा सिर्फ जॉब पर्पस के लिए नहीं होते। इंटरव्यूज हमारे पास डिफरेंट पर्पस वगैरह के लिए भी होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पर्पस फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कभी आईएसएसबी में जा रहे हो, आप सीएसएस के एग्जाम में जा रहे हो, इसके अलावा देर आर वेरियस, आप एम्बेसी जा रहे हो या कहीं पर कहीं अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को इंटरव्यूज वगैरह वहाँ पर भी होता है। अब इंटरव्यूज को डील किस तरीके से करना होता है, फर्स्ट आपको अपना मोटिव पता होना चाहिए। ठीक है, हम चैट जीपीटी को यूज करके देखते हैं कि हाउ चैट जीपीटी कैन बी हेल्पफुल फॉर इंटरव्यूज। Give me a minute to open। इंटरव्यूज के लिए मैं ना, जी मैंने माइक म्यूट किया, पता इंटरव्यूज के लिए मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कस्टमर इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप लोग यूज कर लो तो बेहतर रहता है। लेकिन अगर कस्टमर इंस्ट्रक्शन के अलावा आप जो है फॉर एग्जांपल कस्टमर इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करना चाह रहे हो और डायरेक्ट कमांड देना चाह रहे हो तो डायरेक्ट कमांड दे सकते हो। अच्छा, सबसे पहले प्रॉम्प्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट मेरे पास है, आई एम इंटरव्यूइंग फॉर जॉब टाइटल। आप यहाँ पर जॉब टाइटल अपना लिखोगे विद कंपनी और टाइप ऑफ कंपनी, व्हाट स्किल्स, अच्छा पहले कंपनी के बारे में बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रॉम्प्ट। ठीक है, व्हाट स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स और प्रीवियस एक्सपीरियंस आर यूजफुल टू टॉक अबाउट इन माय इंटरव्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जॉब टाइटल है फॉर एग्जाम्पल सोशल मार्केटिंग। ठीक है,
टाइप ऑफ कंपनी के मतलब ये होता है कि आप उनको बता दो कि कंपनी किस हवाले से है, किस बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कंपनी हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी का नाम लिख देंगे ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब आपने वो पोजीशन लिखी जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी के हवाले से लिख दिया जिस कंपनी में आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, और आप ChatGPT से सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहे हो, तो व्हाट स्किल्स, attributes और previous experiences are useful to talk about in my interview, लाइक मुझे क्या चीज हाईलाइट करनी चाहिए। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, मैं अपने स्टूडेंट्स को टिप दे रही होती हूँ, कवर लेटर्स में भी ये चीज बता रही होती हूँ कि जब भी आप लोग कवर लेटर लिखा करो ना, कवर लेटर लिखने से पहले हुक क्रिएट किया करो। मतलब कवर लेटर का तो सीन ऐसा ही होता है कि स्टैक्स में कवर लेटर्स पड़े होते हैं, आपके कवर लेटर में ऐसी क्या बात है जो दूसरों के कवर लेटर में नहीं है, या आपके कवर लेटर में क्या सी यूनिक बात होती है, ये एक हायरिंग टीम के जहन में होती है चीज। ठीक है, तो कवर लेटर का स्टार्ट इतना स्ट्रांग बनाया करो, इतनी ज्यादा कह लो कि हुक इस तरह का क्रिएट किया करो कि ऑडियंस की अटेंशन कैच हो जाए। और उनकी अटेंशन कैसे कैच होती है, हम उन्हीं की कंपनी के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं, और हम उनको ये रिफ्लेक्ट करवाते हैं कि हमें पता है कि आपकी कंपनी की क्या नीड्स है। एक इंटरव्यूअर को ये देखना होता है एक अप्लाई करने वाले बंदे में, या जो इंटरव्यू दे रहा होता है, कि उसने हमारी कंपनी के बारे में कितनी रिसर्च की है। कंपनी पे रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये नजर आ जाती है जब हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय या जो हमारे पास कहें कि अगर एक अप्लाई करने वाला बंदा जो है आ रहा है और वो शो कर रहा है कि उसने हमारी कंपनी के हवाले से रिसर्च की हुई है, तो इट मीन्स कि उस बंदे के पास नॉलेज है कि हमारी कंपनी को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। हमें अगर ये बस पता चल जाए ना कि इस बंदे को पता है कि हमारी कंपनी की नीड्स के बारे में, हम हायर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को बस काम करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चैट जीपीटी ने बता दिया कि इफ दिस कंपनी लाइक कंपनी, इस हवाले से एक ई कॉमर्स स्टोर है, उसके लिए आप एज सोशल मीडिया मार्केटर अप्लाई कर रहे हो, तो आपने अपनी सोशल मीडिया एक्सपर्टीज को हाईलाइट करना है। एम्फसाइज योर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग द फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब आप लोग हर तरह के इंटरव्यू की तैयारी चैट जीपीटी से कर सकते हो। इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने जो है दो चीजें चेंज की होंगी। मैंने सिर्फ अपनी पोजीशन के बारे में बताया, कंपनी के बारे में एक्सप्लेन किया। कंपनी के बारे में एक्सप्लेन डिटेल में किया करो चैट जीपीटी को, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करें। ठीक है, सॉरी, रिस्पॉन्सिव कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिटी बिल्डिंग, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। ठीक है, ये जितनी भी चीजें जो एक सोशल मीडिया मार्केटर या सोशल मीडिया मैनेजर को जरूरत पड़ेगी, या मार्केटिंग वाले को, वो सारी लिखी है। पेड एडवर्टाइजिंग आपको आती है, एप्लीकेबल शेयर योर नॉलेज अबाउट द पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला पॉइंट वो पूछते हैं ये इंटरव्यूज में। फिलहाल मेरा खुद जो बैकग्राउंड है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से नहीं है, लेकिन स्टिल आई नो, मतलब मेरी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं एंड दे, मतलब वो बताते हैं। तो यूज टू टेल मी कि ये चीज पूछी जाती है कि आपको पेड एडवर्टाइजिंग कितने अच्छे तरीके से आती है, लाइक इन्वेस्टमेंट अच्छी आती है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ आपने पे करना है। तो हाईलाइटिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ये एसईओ का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको आपकी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो है गाइड कर देगा। अच्छा, दूसरा प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, दूसरा प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि जब आप अपना रेज्यूमे दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, हेयर्स माई रेज्यूमे, रेज्यूमे आप लोग यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, अपना पूरा रेज्यूमे चैट जीपीटी को दोगे, रेज्यूमे का टेक्स्ट कॉपी करना, यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, व्हाट शुड आई ब्रिंग अप इन अ जॉब इंटरव्यू फॉर पोजीशन एज सोशल मीडिया मार्केटर का यहाँ लिखना,
और कंपनी। आप लोग चैट जीपीटी को अपना रेज्यूमे दे सकते हो, रेज्यूमे से पूछ सकते हो कि इसके थ्रू मैं क्या चीजें हाईलाइट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास किसी का रेज्यूमे नहीं है तो मैं टेक्स्ट यहाँ पर लिख नहीं सकती, बट इस फॉर्म को आप लोग जरूर ट्राई करके देखना। ठीक है, आप लोग अपने रेज्यूमे का टेक्स्ट कॉपी करना, यहाँ पर पेस्ट करना। ठीक है, और आप लोग सिंपल लिख सकते हो कि व्हाट शुड आई ब्रिंग अप इन अ जॉब इंटरव्यूज फॉर पोजीशन एज अ जॉब टाइटल लिखना और कंपनी के हवाले से। ठीक है? उसके अलावा देर इज वन मोर प्रॉम्प्ट लाइक के हेयर्स माय कवर लेटर कॉपी करके लिख दो, और कवर लेटर के हवाले से आप लोग जो देख सकते हो कि चैट जीपीटी आप इस तरीके से गाइड कर सकता है। ठीक है, अब एक बड़ा मजे का और एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉम्प्ट है ये, मेरा बहुत फेवरेट है और मैं ये यूज करती हूँ चैट जीपीटी में बहुत ज्यादा। हम चैट जीपीटी को एक्ट करवाते हैं एज एन इंटरव्यूअर। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट एज यू आर इंटरव्यूअर फॉर दिस रोल। जॉब डिस्क्रिप्शन बता दें। रोल बता दें किसके लिए हायर कर रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चंस। सेल्स की जॉब डिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे एरिया सेल्स में, मैं समझी नहीं। देखें, इस वाले प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इधर आप सिंपल आप अपनी पोजीशन भी लिख सकते थे। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे ब्रैकेट डाल के सेल्स या मार्केटिंग वगैरह में, और फिर उसके बाद डिस्क्राइब कर सकते। तो आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट इस तरीके से करना है कि एक्ट एज अ यू आर इंटरव्यूअर फॉर दिस रोल। मतलब आप चैट जीपीटी को कमांड जब दो तो डायरेक्ट कमांड ही कहलाती है, डायरेक्ट कमांड। ठीक है, कैन यू कम अप विद 3 or 4 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, और हमारे पास वो क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, इस तरीके से भी काम हमारा मतलब हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड वे। आप इवन के चैट जीपीटी को ये भी बोल सकते हो कि वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट कर देगा, फिर वो आपको एग्जाम्पल कन्वर्सेशन प्रोवाइड करके दे देगा। या आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप उससे क्वेश्चन पूछवाना चाह रहे हो तो मैं सिंपल कोई कमांड दे सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसका आंसर दो। आंसर देने के बाद वो आपसे दूसरा सवाल करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन यू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या है, इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यू विल बी कॉन्फिडेंट। और इसके अलावा एक और टिप देना चाहूंगी, काइंडली कॉन्फिडेंस के लिए और अपने स्पीकिंग स्टाइल को एनहांस करने के लिए
शीशे में देख के खड़े होकर प्रैक्टिस करना इज वेरी गुड, लाइक फॉर पब्लिक स्पीकिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, और उसके लिए आपको बोलना पड़ता है। आप किसी बंद कमरे में जाके प्रैक्टिस करो। मैं पब्लिक स्पीकिंग की टिप दे रही हूँ, मैंने खुद पब्लिक स्पीकिंग जो है वो सीखी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से, ऑनलाइन कोर्स था मेरा। तो उसमें वो यही चीज बताते हैं कि आपको इतना बोलना पड़ता है ना, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इट्स लाइक कि आप अकेले कमरे में बंद होके बोलो, अपने आप से बातें करो अपनी। समझो कि आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है और उसको इमेजिन करके आप लोग बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास आपकी बॉडी लैंग्वेज का कंट्रोल होना चाहिए। एक बॉक्स अपने पास इमेजिन करके रखा करो, ठीक है? इस बॉक्स से बाहर आपके हाथ नहीं जाने चाहिए। बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट जो है वो एक लिमिट में रखनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद टोन, आपकी वॉइस की जो पेस है वो कब अप हो कब डाउन हो। आपकी वॉइस की पिच इतनी हार्श नहीं होनी चाहिए कि कानों को चुभे, ठीक है? और इतनी सॉफ्ट और पोलाइट भी नहीं होनी चाहिए कि इन बहुत ही इनफॉर्मल लगे। एक हमें मॉडरेट लेवल पे रखनी है। आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से सबको समझ आए। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसी बात करें कि सिर्फ एक्सपर्ट्स को समझ आए, जिनको नहीं आता जिनको नहीं पता उनको समझ ही ना आए। तो ट्राई ये किया करो कि बात ही ऐसी करो कि जो हर लेवल के बंदे को समझ आए, हर किसी को समझ आए। एंड इंटरव्यू की बात हो रही है तो इंटरव्यू में मैं आप लोगों को यही टिप देना चाहूंगी कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको चैट जीपीटी क्वेश्चन दे रहा है, आप इसी के आंसर्स कहीं पे लिख लो, कॉपी कर लो या याद कर लो। या मैं बेटर ये कहूंगी, इंटरव्यूज के लिए कभी भी कुछ याद नहीं करना। बोलो वहां पर जो है कॉन्फिडेंस से बोलो, टू द पॉइंट बात करो और प्रैक्टिस जरूर करके जाओ, ठीक है? रटा हुआ कुछ नहीं बोलो, दिल से बोलो, ठीक है? उसके बाद आपकी सीवी और रेज्यूमे वगैरह है तो इट विल वर्क इंशाल्लाह। बाकी प्रैक्टिस करें। सो आई होप यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था और आई होप कि आप लोग असाइनमेंट जो है मंडे तक मुझे सबमिट करवा देंगे, क्योंकि वीक कंप्लीट होने वाला है आप लोगों का, ठीक है? असाइनमेंट मैंने दोनों ग्रुप्स में शेयर किया हुआ था, काइंडली उसको देख लेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक और असाइनमेंट भी आने वाला है। तो फिर वो फिर ऐसा होता है कि बर्डन ना हो जाए, इसलिए मैं कहती हूँ कि जल्दी से एक एक असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया करो टाइम से, ठीक है? अच्छा हाँ, ये वाला फॉर्म क्या है, ये हमारे पास फाइवर पे एक ऑर्डर आया था। और ये वाला जो ऑर्डर था ना, ये बहुत डिफिकल्ट था, मतलब पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा था। 5 टाइम्स पढ़ लिया, 6 टाइम्स पढ़ लिया, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने इसको कॉपी किया था, टीम ने चैट जीपीटी पे पेस्ट किया था, और उसके बाद हम लोगों ने चैट जीपीटी से ही रन करवा कर इसका आधे से ज्यादा इस काम की सॉल्यूशन ले ली थी। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी आप लोग कभी फाइवर पे काम करो और कोई ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन नहीं समझ आया या ये नहीं समझ आया कि क्लाइंट कहना क्या चाह रहा है, तो जस्ट यूज चैट जीपीटी। उसके मैसेज को कॉपी करना, चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करना और उसको कमांड दे दो कि हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द अबव टास्क। या उसको इवन आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये मुझे कह लो कि फाइवर पे ऑर्डर मिला है इस क्लाइंट से और मुझे समझ नहीं आ रहा, कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द अबव टास्क। आपको हेल्प करेगा, ठीक है? और काइंडली ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं आप लोगों को, ये मैंने इंटरव्यू वाला पार्ट भी कवर करवा दिया, लेकिन ये वाले जो प्रॉम्प्ट्स है ना, काइंडली इनको एक एक प्रॉम्प्ट को ही चलो चूज कर लिया करो, बट हर सेक्शन से एक एक प्रॉम्प्ट जरूर चैट जीपीटी पे रन करवा के देखिएगा। कल को आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद चैट जीपीटी से वो काम कर पा रहे हो। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, चीजें समझ आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।